तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न 11 तक हल कर चुके थे और ये हमारी प्रश्नावली चल रही 11.3 जिसमें का चैप्टर है हमारा 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो आइए समझिएगा, समतल और जिनके सदिश समीकरण आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल 5 और एक दिया है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल 3 है के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को ये प्रश्न ना समझ में आए तो लाइक मत कीजिएगा। आइए यहाँ से समझिए। यहाँ से पहले लिखेंगे हल। हल लिख लिए। अब क्या करना है कि उसमें लिख दीजिएगा दिया है। दिया है तो क्या दिया है हमको? समतल का समीकरण दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण हमको कितना दिया है? 2 दिया है। तो 2 लिखेंगे यहाँ से आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप बराबर हो जाएगा 5। एक हमारा दिया है आर वेक्टर डॉट, यहाँ से हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप और ये प्लस का 5k कैप और यहाँ से इक्वल 3 ये दिया है। तो देखिए, मैं बेसिक में बताया हूँ, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे अब दिया ये सदिश रूप में, तो इसको कैसे कर सकते हैं? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर हो जाएगा d2। अब इतना देखिए, तो यहाँ से आर वेक्टर और d1 ये d2 से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ n1 वेक्टर और n2 से मतलब है। तो इसका फार्मूला क्या मैं बताया हूँ कि cos थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, इसके बटे में रहेगा n1 वेक्टर का परिमाण, ये हो जाएगा n2 वेक्टर का परिमाण। यहाँ पे एक साइड रहेगा क्योंकि इसका मान माइनस में नहीं आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से इसमें से निकालते हैं n1 वेक्टर का मान हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। दूसरे में से निकालेंगे n2 वेक्टर का मान। यहाँ से n2 वेक्टर का मान हो जाएगा 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक, देखिए इस फार्मूले में पहले क्या निकालना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, तो जो दिया है यहाँ से n1 वेक्टर का मान लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। अब यहाँ से डॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक, देखिए इतना करने के बाद मैं कई बार इसको बताया हूँ कि जब भी डॉट प्रोडक्ट दे दे तो आई कैप का आई कैप के ही साथ करेंगे और जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। ऐसा इसलिए करेंगे, यदि आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो इसका तो वही हो जाएगा, लेकिन आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और आई कैप का के कैप के साथ करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये सब करने का कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए देखिए, यहाँ से 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1। अब देखिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 5 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है? प्लस छुपा है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो कट जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना निकल के आ जाएगा? माइनस का 15। अब इन दोनों का यहाँ से क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे। तो देखिए, n1 वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। तो देखिए परिमाण कैसे निकाला जाता है, इसको रूट में कर लेंगे। और देखिए n1 वेक्टर के लिए तो आई कैप का गुणांक क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए के कैप, तो के कैप का गुणांक क्या है? माइनस का 3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 4 4 8 8 9 17, तो यानी इसका आ जाएगा 17। अब n2 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो सेम टू सेम उसी प्रकार निकालेंगे। अब n2 वेक्टर के लिए देखिए, यहाँ से आई कैप का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और जे कैप का गुणांक क्या है? -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो यहाँ से 9 प्लस, अब 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए, यहाँ से अब इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 18 25 43 हो जाएगा, यहाँ से 43 होगा। तो सबका मान निकल के आ जाएगा, बस उस फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए cos थीटा बराबर ये रहेगा एक हमारा साड़ी। और देखिए माइनस का 15 और n1 वेक्टर का परिमाण √17 आया है और n2 वेक्टर का परिमाण यहाँ से √43। तो अब देखिए, ये जब हमारा मान हटता है ना तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, तो हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15। अब देखिए, ये √17 है और ये √43 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे
तो निकल के आ जाएगा 731। यहाँ से 731 देखिए एक बार कर लीजिए। यहाँ से 43 में 17 का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 17 के 21 को 1 हाथ से 2 तो 28, 28 से 3 हो जाएगा हमारा 31, 31 3 हो जाएगा 33, 33 को 3 हासिल 3 4 एकम 4, 4 3 7, यहाँ पे 731 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा से पूछा, इसमें कोण, यहाँ पे लिख देंगे थीटा बराबर, अब ये कॉस है तो उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस इनवर्स 15 बटे यहाँ से रूट में हो जाएगा हमारा 731, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर है अथवा लंबवत है, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर है और न ही लंबवत है तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनके बीच का हमको कोण ही ज्ञात करना है। अगर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे ये क्या है, समांतर है। यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो कह देंगे लंबवत है। अगर वो कुछ भी नहीं आएगा तो थीटा का मान तो निकल ही जाएगा। तो इसमें हमको सिर्फ थीटा का मान निकालना है। तो अब देखिए ये हमारा जो इसका समीकरण दिया है ये किसके रूप में दिया है, कार्तीय रूप में दिया है। अगर आप लोग इसका बेसिक नहीं देखे होंगे तो जाकर पीछे आप लोग इसका बेसिक देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ। देखिए पहले लिखेंगे यहाँ से हल, हल लिख लिए। ये हमारा किसके रूप में दिया है, देखिए यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। देखिए ये हमारा इसके रूप में दिया है, तो इसकी तुलना इससे करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। और इसका देखिए जब कार्तीय रूप में देते हो तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है, ये भी देखिए यहाँ से cos थीटा, यहाँ पे ये मार्ट के अंदर रहेगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, और इसके बटे में अब देखिए यहाँ से रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से c1 का स्क्वायर, एक रूट के अंदर हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा इसका फार्मूला है। तो इससे तुलना करके पहले हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए a1 का मान हो जाएगा हमारा 7, b1 का मान 5 और c1 का मान 6। अब दूसरे से करेंगे तो a2 का मान हमारा हो जाएगा, देखिए 3 है तो यहाँ से 3, और b2 का मान हमारा हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए माइनस कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ पे माइनस का 10। ठीक, इतना निकल के आ गया। अब इस फार्मूले में डायरेक्ट रखिए तो यहाँ से कर देंगे, इसलिए cos थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ से एक बना लेते हैं मान बड़ा सा। अब a1 का a2 में गुणा करेंगे तो साथ में 3 का करेंगे तो 17 के 21 उस फार्मूले के अनुसार। अब देखिए यहाँ से प्लस हो जाएगा, लेकिन 5 का -1 में करेंगे गुणा तो -5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का डायरेक्ट 5 लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस का 10 रहेगा c2 का ना, क्योंकि देखिए -10 जेड है ना, यहाँ से c2 का मान -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो प्लस रहेगा ही, लेकिन 6 का 10 में गुणा करेंगे -10 में तो माइनस का 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या माइनस का 60। अब इसके बटे में कर लेते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे तो a1 का स्क्वायर क्या दिया है 7, तो इसका 49 प्लस 25 और प्लस इसका हो जाएगा 36। अब इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, और यहाँ से 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ से निकल के इसका मान आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से 21 है, अब माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 65 हो जाएगा, तो 65 में इसको घटाएंगे तो 4 और ये 4, यानी माइनस का क्या आएगा निकल के माइनस का 44, ये मार्क के अंदर रहेगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए 36 और ये 25 और ये हमारा कितना है 49। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 11 9 20 को 0 हासिल 2 7 2 9 9 2 11, यानी 110 इसका आएगा 110। इसका करेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 रहेगा ना, तो इसका भी हो जाएगा 110 ही।
क्योंकि देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 100 जोड़ेंगे तो 110 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए इसको मार्क को हटा देंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, यानी 44 बटे हमारा हो जाएगा। अब देखिए रूट 110 में रूट 110 का गुणा करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 110। अब देखिए इसको इधर हल करते हैं, यहाँ से इसको कर लेते हैं हल। तो अब देखिए ये कॉस में है, कॉस थीटा में, तो कॉस को इधर भेजेंगे तो ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब ये हो जाएगा 44 बटे 110। अब इसको काटाइए 11 से, तो 11 चौके 144 हो जाएगा, 11 कम 11 यानी 10 हो जाएगा। फिर से कटाएंगे, देखिए 2 और यहाँ से 5, 2 दूनी के 4 और 2 5 10, यानी कट के कितना आ गया 2/5। तो यहाँ से लिख देंगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/5, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये न तो समांतर है और न ही लंबवत है, तो ये कहा यह है कि न समांतर हो और न लंबवत हो तो उसका कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कोण का मान ज्ञात हो गया, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसमें देखिए 5 प्रश्न दिया है, एक को और हम बता दे रहे हैं और बाकी 3 बचेंगे तो उसको आप लोगों को करना है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न 13 में का है प्रश्न BCDE। एक हम बता दिए थे ए वाला, और ये है BCDE। तो इसमें का देखिए हम बी बता दे रहे हैं, और ये तीनों प्रश्न है, इसको आप लोगों को उसी फार्मूले पे हल करना है। अगर 0 आ जाएगा तो लिख दीजिएगा जो तल है क्या है परस्पर समांतर है। यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो लिख दीजिएगा तल क्या है परस्पर लंबवत है। तो देखिए प्रश्न बी को हम हल करते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं और यहाँ पे हल। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है समतल का समीकरण, यानी देखिए ये दिया है 2x + y + 3z - 2 बराबर 0, ठीक। और एक दिया है x - 2y, और देखिए इसमें हमको z कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो उसको प्लस या माइनस में करके 0z कर लेंगे, यानी 0 का z में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। जिसमें देखिए ऐसे में देखिए y + z दिया है, इसमें x नहीं दिया है, तो इसको अपने से मान लीजिएगा 0x। तो ऐसे आप लोगों को कर लेना है, और ये प्लस y बराबर 0। तो हम बताए हैं कि इसका कैसे तुलना करना है, उसी से तुलना करके यहाँ से निकालेंगे। a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1, और c1 का मान हो जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ से देखिए a2 का मान हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 है, और b2 का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ से देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है ना, 0 माने है इसलिए ताकि 0 यहाँ पे रख सके। ऐसा आप लोग कर लीजिएगा जिसमें नहीं दिया होगा, तो ठीक। अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला रखते हैं, तो यहाँ पे लिखें इसलिए cos थीटा। देखिए एक बार फार्मूला लिख देते हैं, a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2, इसके बटे में यहाँ से रूट के अंदर हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से c1 का स्क्वायर, एक रूट के अंदर हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से c2 का स्क्वायर। ये रहेगा मार्ट के अंदर, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए, तो बस इस फार्मूले में रखेंगे। तो देखिए a1 का a2 में गुणा करेंगे, यानी 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए यह इसके आगे प्लस है तो प्लस, और b1 का b2 में करेंगे तो 1 में माइनस का 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं -2, फिर से प्लस लगेगा। अब देखिए 3 का 0 में करेंगे गुणा तो हमारा 0 ही होगा, तो यहाँ से 0। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसको कीजिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा इसके लिए 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इसको मार्ट के अंदर कर लेते हैं। अब देखिए इसको इधर हल करते हैं, यानी cos थीटा बराबर, अब देखिए इसके आगे प्लस है कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है ना, प्लस माइनस कटेगा तो 0 आ जाएगा। जब ऊपर 0 आ गया, यदि नीचे कुछ भी हो तो हमारा 0 ही होगा। तो देखिए 10 और 14, यहाँ से √14 कर लेंगे इसको ये हमारा हो जाएगा √5। यदि देखिए यहाँ से ऊपर 0 आ जाएगा तो कुछ भी हो नीचे कितना भी बड़ा, उसका ही हमारा डायरेक्ट हो जाता है 0, यानी cos थीटा बराबर क्या आ गया 0। तो अब आप लोगों को ये याद रखना है कि cos कितने अंश का मान 0 होता है, तो cos यहाँ से हो जाएगा 90 अंश का मान हमारा 0 होता है, यानी cos π/2, और π/2 हमारा होता है किसके बराबर
90 के बराबर। ये हमारा है किसमें, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटाना नहीं है, यानी यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा थीटा बराबर π/2, यानी थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः तल परस्पर लंबवत है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सेम टू सेम ऐसे ही आप लोगों को ये 3 प्रश्न खुद से हल कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, मैं इसको पुनः एक बार बता दूंगा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। ये हमारे प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न होगा। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो आइए समझिए इसमें क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बेसिक में इसका बताया हूं कि जब एक आप लोगों को समतल और एक बिंदु दे दे तो उसका कैसे निकाला जाता है दूरी। तो देखिए इसका मैं बेसिक बताया हूं, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे जाकर देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जब भी ये हमको इसके ये बिंदु तो दिया ही रहेगा, ठीक। यदि ये समतल जब सदिश रूप में दे दे और कार्तीय रूप में दे दे तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। देखिए यदि सदिश रूप में दे दे तो इसके लिए हमारा फार्मूला यूज होता है ए वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, यहाँ से n वेक्टर माइनस डी बटे n वेक्टर का यहाँ से परिमाण, ये मार्क के अंदर आएगा क्योंकि दो ऋणात्मक में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज नहीं है क्योंकि ये हमको किसके रूप में दिया है, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में दिया होगा तो ये फार्मूला यूज करना है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 और ये प्लस डी इसके बटे में रूट के अंदर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये भी हमारा मार्क के अंदर है क्योंकि दूरी ऋणात्मक में नहीं होता है। तो आइए यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे हल लिख देते हैं और यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है बिंदु 0,0,0 और यहाँ से हो जाएगा समतल का समीकरण देखिए 3x माइनस का 4y और यहाँ से देखिए 3x माइनस का 4y हो जाएगा और प्लस का 12z। अब देखिए यहाँ से 3 है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा 3 और b का मान निकल के आ जाएगा माइनस का 4 और c का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 12 और d का मान निकल के आ जाएगा माइनस का क्या है 3। ठीक, इतना निकल के आ गया। अब यहाँ से बिंदु दिया है तो बिंदु x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 0। बिंदु से x1 y1 और z1 का मान निकालते हैं और जो समतल दे देगा उसे a b c और d का मान निकालेंगे ना। तो यहाँ से देखिए इस फार्मूले में हम रखते हैं, यहाँ से लिख दीजिएगा इसलिए d बराबर यानी दूरी बराबर a इंटू x1। तो देखिए a का x1 में गुणा करना है यानी ये भी 0 प्लस इसमें भी करेंगे 0 प्लस इसमें भी करेंगे 0, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इसके बटे में। अब देखिए इसका करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो इसको करेंगे देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक, इतना हो जाएगा, ये मार्क के अंदर रहेगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए माइनस 3 है यानी ये रूट ये मार्ड हटाएंगे तो ये हमारा माइनस का चिन्ह भी हट जाएगा यानी 3 अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 16 9 25 यानी 144 में 25 जोड़ेंगे। यहाँ से देखिए 9 ये 6 और ये देखिए ये हमारा किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। ये रूट के अंदर हो जाएगा 169 और इसको कर देंगे देखिए यहाँ से 3/13 क्योंकि जब ये 69 होता है ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो हमारा रूट भी आ जाएगा यानी इसका आंसर 3/13 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें का और 3 प्रश्न है, एक को और हम बता देते हैं और 2 प्रश्न बचेगा उसको आप लोगों को हल करना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब प्रश्न बी को लगाते हैं और ये जो प्रश्न सी और डी बच रहा है इसको आप लोगों को स्वयं से हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ से पहले लिखते हैं हल, सेम टू सेम जैसे ए को हम हल किए हैं इसको भी करेंगे बी को और ये 2 प्रश्न आप लोगों को सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो आइए समझिए यहाँ से
दिया है हमको बिंदु हो जाएगा हमारा बिंदु 3 कामा -2 कामा 1, ठीक। और समतल का समीकरण समतल का समीकरण हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2x - y + 2z। अब ये 3 है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ से 3। और देखिए यहाँ से, तो अब इतना समझिए। अब इसका फार्मूला होता है d यानी दूरी बराबर ax1 b × y1 + c × z1 माइनस का d, इसके बटे में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ से c का स्क्वायर। ये रहता है मार्ट के अंदर, क्योंकि इसका हमारे ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x1 का मान बिंदु, और ये हो जाएगा y1 का मान, और ये z1 का मान। बिंदु से हम x1 y1 z1 का मान निकालेंगे और ये समतल देगा। तो देखिए ये हमारा a का मान हो जाएगा, इसके यानी कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा b का मान, ये हो जाएगा c का मान, और ये हो जाएगा हमारा d का मान, ठीक। तो अब बस इस फार्मूले में रख देंगे। यहाँ से रखिए, देखिए यहाँ से a, तो a का मान क्या है 2, और 2 में x1 का गुणा करेंगे, यानी 2 में 3 का करेंगे 6, ठीक। प्लस अब देखिए b, तो b की जगह पे क्या है माइनस का 1 है ना। अब माइनस का 1 में अब माइनस का 2 का करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 में 2 का करेंगे तो 2, यानी हो जाएगा 2 प्लस। अब देखिए c का मान क्या है 2, और z1 का मान क्या है 1 है, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। अब ठीक यहाँ पे भी क्या होता है माइनस होता है, यहाँ से देखिए फार्मूले में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है d का मान क्या दिया है -3 दिया है, तो माइनस में माइनस का होगा तो +3, इसके बटे में। अब देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब देखिए b का क्या मान दिया है -1 दिया है, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस। अब देखिए c का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ से 4, ये हो जाएगा हमारा मार्क के अंदर, ठीक। और देखिए इसको हल करते हैं d बराबर, इसको हल करेंगे, देखिए 6 2 8 10 13, यानी इसका 13 बटे, अब देखिए 4 4 8 1 9, यानी इसका रूट 9 हो जाएगा, ठीक। 13 बटे ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट भी हमारा हट जाता है, यानी डी का मान निकल के आ जाएगा 13/3। यही हमारा हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो ठीक जैसे दिया इसको वैसे हल कर लेना है, लेकिन ये समतल है तो ये -2 है, तो -2 को उधर पक्षांतर करके हल कर देंगे तो हमारा डी का मान हो जाएगा। बस ये बिंदु से x1 y1 z1 का मान निकल के आ जाएगा, और समतल से a b c d का मान निकल के आ जाएगा। बस इस फार्मूले में रख देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 2 प्रश्न आप लोगों को खुद से हल करना है। तो आज से ये हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। तो देखिए यहाँ से विभिन्न प्रश्नावली में का जो प्रश्न हमको इम्पोर्टेंट लगेगा तो उसको मैं बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।